हाँ तो प्यारे बच्चों, सभी मस्त हैं, स्वस्थ हैं। आज हम डेफिनेट इंटीग्रल के कुछ कंपटीशन लेवल के क्वेश्चन लेंगे। तो कॉपी पेन निकाल लीजिए, मेरे साथ शुरू हो जाइए। आज का क्वेश्चन नंबर 1, इवेल्युएट इंटीग्रल 0 to 1/2 x sin inverse x upon under root 1 minus x square dx। देखो, बोर्ड में भी कई बार पूछा गया क्वेश्चन, कंपटीशन में भी आया। लेट I is equal to 0 to 1/2 x sin inverse x upon under root 1 minus x square dx। देखो, x को साइन थीटा रख दें तो ये सिंपल फॉर्म में चला जाएगा। ऐसा हमने इंडेफिनेट इंटीग्रल में देखा था। तो पुट कर देते हैं सब, x इज इक्वल टू साइन थीटा, देयरफॉर dx इज इक्वल टू cos थीटा डी थीटा। ये x की लिमिट थी, हमने x को थीटा में चेंज किया, तो हमें देखना पड़ेगा कि थीटा की लिमिट्स कहां से कहां तक होगी। Also, when x is equal to 0, यहां रख के देखो, साइन थीटा 0, इसका मतलब थीटा की वैल्यू 0 हो जाना चाहिए। when x is equal to 1/2, बताओ साइन थीटा 1/2 कब बनता है? तो 30 डिग्री मत लिख देना, ये रेडियंस है, π/6। ये सारे के सारे जो एंगल लिखे हुए हैं, ये रेडियंस में लिखे हुए हैं। इंटीग्रल डिफरेंशियल कभी डिग्री में नहीं होते। और यहाँ लिमिट x इज इक्वल टू 1/2 पर थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री मत लिख देना। कितना लिखोगे? π/6। Therefore I is equal to 0 to π/6। x की जगह साइन थीटा, साइन इनवर्स x की जगह थीटा, dx की जगह cos थीटा डी थीटा अपॉन अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। देखो, ये भी cos थीटा बन गया, तो हमारे पास ये बना 0 से लेके π/6 थीटा साइन थीटा डी थीटा। ये हमारा फर्स्ट फंक्शन है, ये सेकंड फंक्शन है। देखो, हमने एक बहुत बढ़िया फार्मूला सिखाया था कि इंटीग्रल u v dx इज इक्वल टू u v का फर्स्ट एक बार इंटीग्रल, u का एक बार डिफरेंशियल, v का 2 बार इंटीग्रल। इस तरह से चलने दो। u उसे माना जाता था जो x रेज टू द पावर n जैसा होता था, तो यहां हम u थीटा को मानेंगे, साइन थीटा को v मानेंगे। देयरफॉर I इज इक्वल टू u मतलब थीटा, साइन थीटा का एक बार इंटीग्रल तो माइनस कॉस थीटा, u का एक बार डिफरेंशियल तो 1 माइनस कॉस थीटा का इंटीग्रल तो माइनस साइन थीटा। अब 1 का डिफरेंशियल 0, तो स्टेप्स खत्म। थीटा कहां से लेके कहां तक चला? 0 to π/6 लिख देंगे। इसे थोड़ा सुधारी कर लो, माइनस थीटा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा 0 to π/6। अपर लिमिट रखो, तो माइनस π/6 इंटू कॉस π/6 प्लस साइन π/6। देखो, 0 रखोगे तो ये भी 0, ये भी 0, 0 पर पूरी वैल्यू 0। cos π/6 मतलब √3/2, साइन π/6 मतलब 1/2। बोलो, लिखते हैं ऐसा। 1/12 कॉमन निकाल लो, तो माइनस √3π + 6। बोलो, कर पाओगे कि नहीं ऐसा क्वेश्चन? एक अच्छा क्वेश्चन है ये। मिटा दें उस तरफ।
देखना अगला क्वेश्चन लिखना। Find the value of x greater than 0 satisfying the equation integral 1 to x t log t dt is equal to 1/4। यहां भी ये लॉग ई बेस में लिखा हुआ है क्योंकि डिफरेंशियल इंटीग्रेशन में लॉगरिथम का बेस ई ही होना चाहिए। हम यह बार बार ई नहीं लिख रहे हैं, ये अंडरस्टूड है कि ये ई बेस में लिखा हुआ है। चलिए ऐसा, द गिवन इक्वेशन इज इंटीग्रल 1 to x t log t dt is equal to 1/4। देखो यहाँ प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन का फार्मूला लगाना पड़ेगा। आई लेट के हिसाब से यह हमारा फर्स्ट फंक्शन है, यह सेकंड फंक्शन है। तो ऑन इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट्स टेकिंग log t is the first function we get देखना फर्स्ट फंक्शन log t इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड t स्क्वायर अपॉन 2। अब गलती मत करना, इंटीग्रल की लिमिट यहां से लेकर यहां तक पूरी, क्योंकि यह भी इंटीग्रल का ही हिस्सा है। नहीं तो तुम यहां से लेके यहां तक सिर्फ t²/2 पर लिमिट लिख दो। माइनस इंटीग्रल 1 से लेकर x log t का डिफरेंशियल 1/t इंटू t²/2 dt इज इक्वल टू 1/4। चलो यहां अपर लिमिट रख दो तो पहले, तो x²/2 log x माइनस 1/2 log 1। यहां फिर से इंटीग्रल कर दो तो 1/4 t², 1 से लेके x इज इक्वल टू 1/4। देखना log 1 की वैल्यू 0, ये स्टेप खत्म। तो बन गया x²/2 log x, यहां रख दो तो 1/4 x² माइनस 1 इज इक्वल टू 1/4। सामने लिख सकते हो log 1 इज इक्वल टू 0। देखो ये 1/4 से 1/4 कैंसल, तो x²/2 log x इज इक्वल टू 1/4 x²। देखो x 0 से बड़ा था तो दोनों साइड से x² को हटा सकते हो। तो इसी को हम यूं लिख सकते हैं क्या log x इज इक्वल टू 1/2 सिंस x ग्रेटर देन 0। इसका मतलब x इज इक्वल टू बन गया e⁻1/2 इज इक्वल टू √e। देखो इस इक्वेशन का एक सॉल्यूशन मिल गया। कंपटीशन में लगभग ऐसे ही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि इस इक्वेशन का सॉल्यूशन फाइंड कीजिए, ऐसा कीजिए, वैसा कीजिए। तो कर पाओगे कि नहीं? देखो अगला क्वेश्चन, इवेल्युएट इंटीग्रल 0 से लेके इंफिनिटी dx अपॉन x प्लस बढ़िया क्वेश्चन √1 प्लस x² पूरे की पावर n, जहां n की वैल्यू 1 से बड़ी है। देखना चलो इसे पहले तो हम i मान लेते हैं। लेट i इज इक्वल टू इंटीग्रल 0 टू इंफिनिटी dx अपॉन x प्लस √1 प्लस x² पूरे की पावर n। देखो जब समझ में ना आए कि क्या करें तो डिनोमिनेटर को t के बराबर रख देना, पुट कर दो। x प्लस √1 प्लस x² इज इक्वल टू t।
देयरफॉर अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू लिख सकते हैं टी माइनस एक्स। बोलो, दोनों तरफ स्क्वायर कर दो तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू टी माइनस एक्स का होल स्क्वायर। इसी को ऐसा लिख सकते हैं, देखो 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू टी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2xt। देखो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर तो गया, तो 2xt इज इक्वल टू लिख सकते हैं टी स्क्वायर माइनस 1। यहां से x की वैल्यू बन गई 1/2t टी स्क्वायर माइनस 1। इसी को यूं लिख सकते हैं 1/2t माइनस 1/t। बोलो, किया जा सकता है ऐसा? जरा लिमिट के बारे में बात कर लें। अगर x 0 है तो देखो t की वैल्यू 1 बन जाएगी। अरे यहाँ x की जगह 0 पुट करके तो देखो, अगर x इंफिनिटी है तो t इंफिनिटी है। तो देखना, also the limits of integral become देखना, when x is equal to 0 t is equal to 1, when x tends to infinity लिख सकते हैं t tends to infinity, therefore I is equal to, हमारे पास बन गया इंटीग्रल 1 से लेके इंफिनिटी। देखना dx की जगह क्या लिखेंगे हम, इसका डिफरेंशियल कर दो तो dx इज इक्वल टू 1/1 प्लस 1/t स्क्वायर dt। रख दो dx की जगह 1/1 प्लस 1/t स्क्वायर dt। इस पूरे की जगह हमें लिखना है t, तो अपॉन t की पावर n। कर सकते हैं ऐसा। देखो ये 1/2 बाहर कर दो, ये 1 से लेके इंफिनिटी, ये t की पावर माइनस n। देखो n प्लस 2 बन गई, तो t की पावर माइनस n प्लस 2 dt। इंटीग्रल करते हैं, यह 1/2 t की पावर माइनस n का t की पावर माइनस n प्लस 1/(-n प्लस 1) t की पावर यहाँ एक ऐड करो तो माइनस n माइनस 1 अपॉन माइनस n माइनस 1। कहां से लेके कहां तक, 1 से लेके इंफिनिटी तक। देखना यह 1/2 1/1 माइनस n t की पावर, देखो नीचे लाओगे तो n पॉजिटिव, फिर देखना इसे माइनस कर दो 1/n प्लस 1 t की पावर n प्लस 1। बोलो 1 से लेके इंफिनिटी। जब इंफिनिटी रखोगे देखना n 1 से बड़ा है, समझ लो 2 है, तो ये 1/t लिखा हुआ है। 1/t में t की जगह इंफिनिटी रखोगे तो 0, ये टर्म भी 0, ये टर्म भी 0, तो इंफिनिटी पे दोनों टर्म में 0 माइनस, जरा 1 रखो तो यह बन गए 1/1 माइनस n माइनस 1/n प्लस 1। बोलो सही है। इसी को यूं लिख दो 1/2 1/n प्लस 1 माइनस 1/1 माइनस n। सॉल्व कर लो, 1 माइनस n माइनस 1। बोलो तो कितना बन रहा, माइनस 2n अपान में 1 माइनस n स्क्वायर। देयरफॉर I इज इक्वल टू ऐसा लिख सकते हैं कि नहीं n अपान n स्क्वायर माइनस 1, जहां n की वैल्यू 1 से बड़ी है। अब देखो इसी क्वेश्चन को यूं पूछ सकता था कि लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी, ऐसा पूछ लेता कि इवेल्युएट लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी n i। तो क्या करते हैं, देखो i ये आ गया,
Therefore, limit n tends to infinity n I is equal to I की जगह I की वैल्यू लिख देते हैं तो n स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर माइनस 1। देखो ये इंफिनिटी अपॉन इंफिनिटी फॉर्मेट है, दोनों तरफ से n कॉमन कर लो तो यह बन जाता 1 माइनस 1 अपॉन n स्क्वायर। n की जगह इंफिनिटी रख दो, ये टर्म 0 वैल्यू 1। देखो ऐसे कई तरह से इनसे क्वेश्चंस बनाए जा सकते हैं, करना कुछ नहीं है, हमें इंटीग्रल को इवेल्युएट करना है। तो उम्मीद है आज का वीडियो पसंद आया होगा। अपना ध्यान रखिएगा, नेक्स्ट वीडियो का इंतजार कीजिए। हैव ए नाइस डे।